नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अभी तो बारिश शुरू हुई है और संकट गहराने लगा है। जी हां, देश के कई हिस्सों से आई तस्वीरें कम से कम यही बयां कर रही हैं मॉनसून की आफत किस तरीके से आगाह कर रही है, वो आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से प्रलय मचाने वाला सैलाब निकल रहा है। ऐसे ही उफनती आफत में कहीं जिंदगी फंसी है, तो कहीं जान बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदियों का हाहाकारी रूप अब डराने लगा है। नदियों का संगम पर सैलाब का रौद्र रूप दिख रहा है। सभी अलर्ट रहे। जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। गंगा नदी के किनारे न जाए। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं नाव रिहायशी इलाकों में जिंदगी का सहारा बनी है, तो कहीं इसी नाव से जिंदगी के नए सफर पर निकले हैं दूल्हे राजा। कहीं बारिश में बेदम पड़ी कार को जेसीबी से निकाला जा रहा है, तो कुछ जगहों पर सैलाब के सितम पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर। अभी देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दी है और क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद डरावनी तस्वीरें आने लगी हैं। खासकर पहाड़ों पर तो मौसम की बेरुखी का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पहाड़ के चट्टान खिसकने लगे हैं, नदियों की लहरें डराने लगी हैं। आपने जो कुछ देखा ये सभी ट्रेलर है। बढ़ते खतरे के साथ हालात गंभीर होते जा रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या गांव, क्या शहर। उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमानी आफत ने धमाकेदार दस्तक दी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है। खतरे का लेवल अभी भी नदी के पानी में डूबने लगा है। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अभी कुछ और दिनों का इंतजार है। लेकिन उत्तर भारत में जहां मॉनसून की दस्तक हुई है, वहां की रौद्र रूप वाली नदियां कहर बरपा रही हैं। जिंदगी को लहरों से बचाने के लिए लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां हाहाकारी हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर मॉनसूनी आफत का असर दिख रहा है। बिहार के हालात भी मुसीबत वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो मॉनसून की दस्तक के साथ ही संकट का भी दस्तक हो गया है। एक साथ कई राज्य इसकी चपेट में आने लगे हैं, लेकिन सबसे गंभीर असर और हालात पहाड़ों पर है। खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरनाक होता जा रहा है। सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। गंगा नदी के किनारे न जाए। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून का संकट आगाह कर रहा है कि सावधान रहें। नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है और अलर्ट कर रहा है कि लहरों से बचें। तबाही मचाने को बेताब सैलाब चेतावनी दे रहा है कि छोटी सी भी चूक हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं मलबा लोगों की मुसीबत बन रहा है।
तो पहाड़ों का संकट अब नदियों में उफान के रूप में कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में संकट कैसा है, ये आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी की गोरी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदियों के किनारे की मिट्टी लहरों में समाने लगी है। पेड़ पौधे उसी लहरों की चपेट में आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी विकराल रूप वाली नदी में समा गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना आशियाना छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए हैं। गोरी नदी के भूकटाव के कारण जगह जगह पर सड़कें नदी में समा गई हैं, जिससे पूरे मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। अलकनंदा में जलस्तर बढ़ा तो मंदिर का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है। वहां पर मार्थ निकेतन में शिव मूर्ति तक लहरें पहुंचने लगी। हालात ऐसे हैं कि गंगा के किनारे कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बारिश अब तीर्थ नगरी को डराने लगी है। लिहाजा पुलिसकर्मी लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए हैं। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी का रौद्र रूप दिखा। जलस्तर बढ़ा तो आसपास के इलाकों में संकट गहरा गया। फौरन 150 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। निगरानी शुरू कर दी गई ताकि जिंदगी संकट में ना पड़े। जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइंग एरियाज़ में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचमुखी धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहाँ किनारों पर लोगों को जाने से आगाह किया जा रहा है। प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए खतरे से दूर रहने के लिए कह रहा है। गंगा नदी के किनारे न जाए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का सितम टूटा है। रुड़की के लक्सर इलाके में करीब 20 लोग एक ऐसी ही संकट की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो लहरों के बीच सभी 20 लोग संकट में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू बोट से ऑपरेशन शुरू हुआ और सभी को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में भी जिंदगी बचाने की मुहिम चलानी पड़ी। वहां कोसी नदी के बीच मौजूद टापू पर 2 युवक फंस गए। दोनों नदी के बीच में मछली मारने पहुंचे थे, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां से निकलने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों की जिंदगी बचा ली। मॉनसूनी आफत की एक तस्वीर ऐसी भी है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के श्रीनगर की हैं, जहां NH58 पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कई जगह बंद हो गए। इस संकट की वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए। उत्तराखंड के चंबा का ये हाल देखिए। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया। इस वजह से रूट को बंद करना पड़ा। अभी बारिश की शुरुआत हुई है। मॉनसून अपना असली रंग दिखाने वाला है, लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसे संकट चिंता बढ़ाने वाले हैं। मौसम विभाग इसके लिए आगाह कर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऋषिकेश की मशहूर शिव प्रतिमा भी बिल्कुल जल के आगोश में समा गई है। सभी नीचे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। जगह जगह पर यह ताकीद की जा रही है कि किसी भी हाल में नदी के करीब न जाएं, नहीं तो ये खतरा बढ़ सकता है। मुश्किल अभी और भी है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट और घोषित कर दिया है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ऋषिकेश, आज तक। तो उत्तराखंड में मॉनसून ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो देश के अन्य हिस्से भी हैं जहां पर हालात लगातार